किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। दोस्तों, वक्त के साथ हमें चलते रहना पड़ेगा, वक्त के साथ हमें बदलते रहना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम, सेल्फ एंड ओरिएंटेड मिशन। मैं मदद करना चाहता हूं आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों भाइयों का, जो अपने बुद्धि विवेक विचार, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने रिसोर्सेस, अपने बुद्धि विवेक से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मोटो को, अपने गोल को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सके। दोस्तों, अभी मैं किसी भी बात पर आने से पहले आपको एक वाकया बताता हूं जो मेरे बचपन का है। मेरे घर के बगल से एक सड़क गुजरती है। वो ईटा खरंजा रोड, कच्ची सड़क ना पक्की सड़क, बीच का एक सड़क होता है गांव में, जो हुआ करता था। उस पर दोस्तों कुछ कुत्ता जो है वो सोया रहता था। कुछ कुत्ता सड़क के बीच में सोया रहता था। दोस्तों, ऐसा हुआ कि एक दिन रोज सोया करता था। जब भी कोई गाड़ी आती थी, जब भी कोई कार वगैरह गुजरती थी, तो कुत्ता अंदाजा लगा लेता था। क्योंकि सड़क थोड़ा थोड़ा खराब था, उसको अंदाजा था कि इतना देर में वो वहां आ जाएगा। उसके आधार पर वो उठ के खड़ा होके चला जाता था। दोस्तों, यही उसका रोज रोज का काम था, रोज रोज ऐसा ही होता था। एक दिन की बात है, जबकि वो सड़क पक्की हो गया, कन्वर्टेड हो गया। पक्की होने के बाद कुत्ता उसी अंदाज में सोया हुआ था। जबकि एक कार आई और कुत्ता भी अंदाजा लगाया कि ठीक ऐसे ही इतना समय लगेगा और वो भाग निकलेगा, उठ जाएगा, वहां से हट जाएगा और गाड़ी गुजर जाएगी, जैसा रोज होता चला आया था। लेकिन सिनेरियो कुछ चेंज था। सिनेरियो ऐसा था कि रोड अच्छी हो गई थी, जो खराब रोड था वो सुधर गई थी। कार की स्पीड बढ़ी, कार की स्पीड बढ़ी हुई ही गुजर गई। वो ब्रेक नहीं आया। जो खरंजा रोड में कटान या जर्जर स्थिति थी, वो उसके अनुसार वो टाइम गेन नहीं किया, वो स्पीड में ही निकल गया। कुत्ता को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। जस्ट उसके आगे कुछ ही दूर जाने के बाद दूसरा कुत्ता, जो रोड पर सोया हुआ नहीं था, रोड के बगल में था, वो दौड़ दौड़ के रोड क्रॉस करने लगा। पूरा स्पीड में वो रोड क्रॉस करने लगा, लेकिन उसकी मौत कार से टकरा के हो गई। दोस्तों, कार रुकी। उससे जो एक महानुभाव आए बाहर, तो उसने देखा कुत्ता मर गया है। पिछला कुत्ता भी मर गया जो बीच रोड में सोया था। दूसरा कुत्ता जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, तेजी से भाग रहा था, वो भी मर गया गाड़ी के चपेट में आने से। दोस्तों, सब लोग जुटे। कुत्ता का मौत का कारण वो सज्जन उतरे, महानुभाव उतरे और बोले कि देखिए, इस कुत्ते की मौत स्पीड से दौड़ कर भागने से नहीं हुई है। दरअसल ये डिसीजन नहीं ले सका। जब ये बीच सड़क पर आया, गाड़ी बहुत नजदीक आ गई, जाना किधर है। दोस्तों, कुत्ता वो डिसीजन नहीं ले पाया कि जाना किधर है। दोस्तों, ये छोटा सा वाकया मेरे बचपन का है, जो मैंने देखा है, जो सुना है। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वो सज्जन कितने महान थे जिन्होंने ये बात बोला। आज समझ में आता है कि वो सज्जन जो बोले कि ये कुत्ते का मौत भागने के कारण नहीं हुआ है, बल्कि सही डिसीजन नहीं ले पाया कि गाड़ी नजदीक आ गई तो हम किधर जाएं। दोस्तों, सोचने वाली बात है। पहले कुत्ते का मौत कैसे हुआ? कुत्ता एकदम कंफर्ट जोन में था कि ऐसे रोड है, इतना समय लगता है, मैं सोया हूं, गाड़ी आएगी, वो उतना समय खराब रोड में जितना गुजारता है वो गुजरेगा, उसके आधार पर वो उठ के भाग जाएगा और वो जैसे उसका लाइफ चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों, सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है। कुत्ता को बदलते वक्त का अंदाजा नहीं रहा। कुत्ता को बदलते वक्त का अंदाजा नहीं रहा और वो उसी आधार पर जैसे पहले रहता था, जो पहले वक्त बिताता था, उसी आधार पर वो करता चला गया। दोस्तों, आज उसके मौत का कारण यही हमको भी समझ में आता है। उस समय तो मैंने नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ में आता है कि उस कुत्ते की मौत हुई कैसे। वो समय के साथ, वक्त के साथ अपने आसपास जो माहौल हुआ, जो चेंजिंग हुआ, जो चेंज हुआ, परिवर्तन जो हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, उसको वो एडेप्ट नहीं कर पाया। दोस्तों,
हमें एडेप्टेशन, वक्त के साथ चलना। कई परिवार तो ऐसे ही बिखर जाते हैं, कई जनरेशन में तो ऐसे ही गैपिंग आते जाता है। दादाजी का पोताजी में कितना अंतर हो जाता है, जनरेशन गैप, कभी सास कभी बहू में, वो जनरेशन गैप को नहीं संभाल पाता है। दोस्तों, हमें वक्त के साथ चलते रहना पड़ेगा, वक्त के साथ बदलते रहना पड़ेगा, वक्त को देखते रहना पड़ेगा। हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको वक्त से, समय से, चेंजिंग एनवायरनमेंट से, मॉडर्न लाइफ से, सारे चीज से रिलेट करते हुए चलें। दोस्तों, ये वाकया अब समझ में आता है कि होता क्या है आखिर। दोस्तों, दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आते रहता है, जो मेरे माइंड में आके अटैक करते रहता है, जो मेरे गुरुजन बताया करते थे कि मान लीजिए मौसम आज बहुत खराब है, बारिश होने वाली है, आंधी होने वाली है, या कुछ भी इस तरह का कोई चीज होने वाला है, जो रेगुलर लाइफ है उसमें कुछ चेंज आने वाला है। ऐसे माहौल को भांप के जो पशु पक्षी सब अपने अपने शेल्टर, मतलब कंफर्ट जोन जो है, जिसका सेफ जोन है, वहां पर छिप जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो विपरीत मौसम हो या अच्छा मौसम हो, वो ऊंची उड़ान उड़ता है। उसको बहुत नाज है अपने मजबूत पंखों पर। उसके पंख बहुत मजबूत होते हैं उड़ान के लिए, उनके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, बहुत खूंखार माने जाते हैं, उनके नाखून बहुत नुकीले होते हैं, बहुत मजबूत पंजा होता है, और उसके चोंच किसी भी चीज को काटने के लिए बहुत मजबूत होते हैं, लंबे नुकीले चोंच होते हैं। वो है बाज। बाज विषम परिस्थिति में भी ऊंची उड़ान उड़ते रहता है, धरती से बहुतों मील ऊपर बहुत बड़े स्पीड के साथ उड़ते रहता है, बादल को चीर के बादल से ऊपर उड़ता रहता है। ऐसा पक्षी जो विपरीत परिस्थिति में भी ऊंची उड़ान उड़ता है, हम लोग इससे बहुत कुछ सीखते हैं। इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, इसके चोंच किसी भी चीज को फाड़ काट के रखने के काबिल होते हैं। दोस्तों, बाज कितना शानदार होता है, बाज कितना एडेप्टेशन होता है उनके अंदर, कितना कुछ भगवान बनाया है उनके अंदर। बरसात में भी बादल से ऊपर उठने का औकात रखते हैं वो। लेकिन दोस्तों, जब उसकी उम्र, एक लंबी उम्र की पक्षी मानी जाती है, लगभग 80 साल, उतनी जानकारी नहीं हमें, लेकिन 80 साल के आसपास का उम्र होता है उसका। दोस्तों, कोई बाज जो हवा में बातें कर सकता है, ऊंची उड़ान उड़ सकता है, मौसम के अनुकूल नहीं रहने पर भी ऊंचा उड़ सकता है, बादलों से ऊपर जा सकता है। दोस्तों, जब उसकी उम्र 40 साल हो जाती है, उसके जो पंजे थे, मजबूत पंजे थे, नाखून बड़ी हो जाती है और वो मुड़ जाते हैं, कोई भी शिकार पकड़ने के काबिल नहीं रह पाता है धीरे धीरे। दोस्तों, जो चोंच उनके नुकीले और मजबूत हुआ करते थे, किसी भी चीज को चीर फाड़ सकते हैं, उसके चोंच और लंबे होके मुड़ जाते हैं। वो किसी भी छोटे छोटे शिकार को भी पकड़ने के लिए बहुत मेहनत, बहुत दिक्कत होता है उसको। दोस्तों, ये 40 के पार का बात है। 40 तक जो हवा में बातें करता था, जो किसी भी शिकार को पकड़ सकता है, खा सकता है, जिसके पंजे के पकड़ में आने के बाद छूटना मुश्किल होता है, वो 40 के बाद धीरे धीरे उसकी क्या स्थिति हो जाती है। दोस्तों, वक्त है, वक्त के साथ बदलना होगा। वही बाज, सारा चीज वही है, सारा सिस्टम वही है, सारा सिनारियो वही है, लेकिन वही बाज एक एक शिकार के लिए मोहताज रहता है, उसकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। दोस्तों, हमें जो प्रेजेंट सिनारियो है उस पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, आगे का प्रोस्पेक्ट देखते रहना चाहिए। ये सिस्टम है, ये वक्त है, ये कभी भी बदल सकता है। हमको आगे सीखते हुए आगे चलते रहना पड़ेगा, और उस बाज की स्थिति धीरे धीरे इतनी बदतर हो जाती है, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। कल और आज वक्त की हर